हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैट्स का 4th चैप्टर और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हमने इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स भी नहीं देखे हैं तो आप उनको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पढ़ना क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये एक वो सीरीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, रेंज फॉर्म कर देते हैं, क्लास इंटरवल्स फॉर्म कर देते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी प्लेस कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप्स हैं, काफ़ी सारे मतलब टोटल 5 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। अब ये पूरे 5 टाइप्स हमको इस वीडियो में कवर करने हैं और बहुत ही ईजी हैं, ऐसे कोई टफ़ नहीं है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं क्या क्या 5 टाइप्स हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहले आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 एरोज़ बना दिए मैंने, राइट। अब सबसे पहला आपका आता है, एक है एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक है एक्सक्लूसिव सीरीज़, दूसरा है आपका इंक्लूसिव सीरीज़, तीसरा है आपका ओपन एंडेड सीरीज़, चौथा आता है आपका, इसको मैं एरो को थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और लास्ट है आपका मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो ये 5 तरह के आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम सीरीज़ फॉर्म करते हैं तो उनको इन 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। अब इनके नाम जल्दी जल्दी रट लो। देखो, सबसे पहला है आपका एक्सक्लूसिव, फिर है इंक्लूसिव और फिर है ओपन एंडेड। ये तीनों एक साथ याद कर लो, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, ठीक है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड। चौथा आपका क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और लास्ट है आपका मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड और फिर क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। सबके आगे सीरीज़ लगा देना है, ठीक है। एक बार और बोलो, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, फिर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। ये हो गए 5 तरह के आपके मतलब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके ये 5 को समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। उससे पहले देखो, सबसे पहले हम इन दोनों को कवर करेंगे, वो भी एक साथ में, क्योंकि ये दोनों ही ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर तो नहीं कहूँगी, हाँ थोड़ा सा सिमिलर है, पर ये दोनों साथ में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो अभी हम सबसे पहले ये दोनों उठा रहे हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैं सीरीज़ लिख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक सीरीज़ लिख देती हूँ, ठीक है। 10 10 12 13 13 13 17 18 18 21 23 23 24 16 16 19 25 24 22, ठीक है। ये अब आपकी एक लंबी सी सीरीज़ हो गई है। इस ही सीरीज़ के साथ एक ये जो सीरीज़ है, इसी के साथ हम दोनों को समझ लेंगे, एक्सक्लूसिव को, इंक्लूसिव को। अब देखो, मैंने क्या बोला था आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है। मैं 2 तरह के आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ। वो दोनों, उनमें से एक एक्सक्लूसिव होगा, एक इंक्लूसिव होगा, इसी सीरीज़ के बेसिस पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 5 का गैप लेके क्लास इंटरवल्स बना रहे हैं। ये है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। पहला है आपका 10 to 15, फिर है आपका 15 to 20, फिर है 20 to 25। देखो 10 से ही स्टार्ट है यहाँ पर, 10 से छोटी कोई नहीं है और 25 से कोई बड़ी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, 3 क्लास इंटरवल्स हो गए। अब मैं इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, अगर
फ्रीक्वेंसी देखूँ यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, देखो 10 से 15 वाले कितने नंबर हैं। अच्छा चलो ये हम बाद में प्लेस कर लेंगे, ये हमें बाद में करना है। अब मैं दूसरी एक साइड में बना रही हूँ यहाँ पे अलग तरह का क्लास इंटरवल। ठीक, ये है आपका दूसरे तरीके का क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी प्लेस कर देंगे। दूसरा है आपका 10 to 14, 14 to 19, 10 to 14 सॉरी 15 to 19, 20 to 24, यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा हमको, और 25 to 29। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे तरह का क्लास इंटरवल। अब ये दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है, अब इनमें से एक एक्सक्लूसिव है, एक इंक्लूसिव है। अब हम एक एक करके दोनों की क्वालिटीज़ के साथ, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पता करते हैं इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव है, कौन सा इंक्लूसिव है, राइट। अगर हम अब इसकी बात करें सीरीज़ की, अगर हमें सीरीज़ को इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमको फिल करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी फिल करनी है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 10 से 14 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, ये आपका 1, यहाँ पे मैं करती जाती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा 10 to 14 के बीच में एक भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6। फिर आता है 15 से 19, 15 से 19 के बीच में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी हो गया 6। अब बात आती है 20 से 24 के बीच में, 20 से 24 के बीच में, यानी कि यहाँ तक तो एक भी नहीं है, ये रहा 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, 6 हो गए, हाँ ये भी 6 हो गए। अब बात आती है 25 से 29 के बीच में, 25 से स्टार्टिंग होगी, ये रहा। ठीक है, 25 एक ही है यहाँ पर, ये हो गया आपकी कहानी ख़त्म। समझ आ गया, ये हमने ऐसे फिल कर लिया। अब बात आती है इस वाले ये जो सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके साथ जब हम फिल करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात आती है 10 to 15 की, 10 to 15, तो 10 to 15 हमें फिल करना है अगेन 1 2 3 4 5 6, और आपका 6 हो गया, बस यहाँ तक ख़त्म। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है। ठीक, अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 15 से 20 है, तो जो हमने 15 वाला अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 15 वाला कोई नंबर है, जैसे कि ये हो गया। ठीक, यहाँ पे अब हम 7 कर देते हैं, एक और नंबर बढ़ गया हमारे पास एक और नंबर बढ़ गया, यहाँ भी हम एक और नंबर बढ़ा देते हैं, ये हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 वाला नंबर है इसको हम कौन से क्लास इंटरवल में रखेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, कौन से क्लास इंटरवल में रखें, इसको हम इसमें रखेंगे या फिर हम इसमें रखेंगे, क्योंकि देखो ये भी 10 to 15 है, 10 से 15 तक की वैल्यूज़ ले रहा है, पर ये वाला भी 15 to 20 है, ये 15 से 20 तक की वैल्यूज़ ले रहा है। तो हम इसको रखें किस में, 15 वाला नंबर हम किस में रखेंगे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसी से हमको पता चलता है कि ये वाली जो है ना आपकी, ये क्या है, आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। कौन सी है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। और ये वाली आपकी कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का फंडा क्या है ये मैं बताती हूँ। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव देखो दोनों वर्ड्स हैं, कहाँ से आए हैं, इंक्लूसिव कहाँ से आए हैं, इंक्लूड करना। एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूड करना। इंक्लूड मतलब किसी को अपने में शामिल कर लेना, एक्सक्लूड मतलब किसी को निकाल देना। ये तो सीधी सी बात है, सबको पता है, इंक्लूड करना मिलाना, एक्सक्लूड करना बाहर निकालना, मतलब अपने में शामिल ना करना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, अपर लिमिट किसी भी क्लास, ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज है, ये रेंज है, इनमें दो लिमिट होती हैं। ये है लोअर लिमिट, मतलब नीचे वाला नंबर, छोटा नंबर, ये है अपर लिमिट जो राइट हैंड पे होती है, यानी कि बड़ा वाला नंबर। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बेसिकली क्या होता है कि हर क्लास इंटरवल का, ये जितने भी क्लास इंटरवल्स नज़र आ रहे हैं तीनों, इनका जो अपर लिमिट है ना, अपर वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर, वो इनमें इंक्लूड नहीं होगा। दिखने को ये 10 to 15 लिख रहा है, पर ये क्या है, 10 to 14 वाली ही वैल्यूज़ काउंट करेगा, ये 15 वाली वैल्यूज़ काउंट नहीं करेगा। ठीक है,
और इसी तरह 15 to 20 वाले में 15 काउंट कर लेगा क्योंकि ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट का कुछ नहीं करता, ये क्या एक्सक्लूड करता है, सिर्फ अपर लिमिट। तो ये 15 से 19 तक के नंबर्स काउंट करेगा, ये 20 वाले को नहीं लेगा अपने में। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये 20 से 24 तक लेगा पर 25th को नहीं लेगा अपने में। समझ आया? ये होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। ये क्या करती है, अपने को एक्सक्लूड कर देती है, मतलब अपर लिमिट को अपने में से एक्सक्लूड कर देता है हर क्लास इंटरवल। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है? इट इज़ दैट सीरीज़ इन विच ईच क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर वैल्यू। ठीक है, उसको किसको एक्सक्लूड कर देता है? करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर वैल्यू, जो अपर वैल्यू है इसको एक्सक्लूड कर देगा। 10 to 14 लेगा, 20 एक्सक्लूड कर दिया, 15 to 19 लिया, 25 एक्सक्लूड कर दिया, 20 to 24 लिया। ठीक, समझ आया? ये बात समझ आ गई होगी कि ऐसे ऐसे करना है आपको, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 10 to 14 वाली ही वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 को नहीं लेंगे और 15 जब हटा देंगे तो हमारे पास 6 तक बचेगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 15 से 19 तक की वैल्यूज़ लेंगे। अगर इनमें वैसे कहीं 20 लिख नहीं रहा है, 20 होता तो हम इसमें काउंट नहीं करते। तो 15 से 19 तक की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो 15 से 19 तक की कितनी वैल्यूज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, इसी तरह अब हम यहाँ पे 20 से 24 लेंगे, 25 नहीं लेंगे। 20 से 24 कितनी है? देखो 1 2 3 4 5, ये इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ये हो गया 5। फिर ये 25 कहाँ जाएगा? इसके लिए हम एक और वो बना लेंगे क्लास इंटरवल, इसके लिए हम एक और क्लास इंटरवल बना लेंगे। यानी कि कैसे? 25 से 30, 25 से 30। अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसमें भी 25 से 29 काउंट करेगा। अगर 30 भी होता तो वो 30 अपने में नहीं लेता। तो एक चीज़ समझ आ गई होगी कि एक्सक्लूसिव में क्या है, हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अ सीरीज दैट एक्सक्लूड्स the upper limit of each class इंटरवल, मतलब हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसी तरह अब इंक्लूसिव सीरीज़ क्या है? इंक्लूसिव सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे, हम कुछ एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये 10 to 14 है मतलब 10 to 14 ही होगा। 10 11 12 13 14, ये पाँचों नंबर्स जितनी बार आएंगे हम उनको काउंट करेंगे, हम कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, सब इंक्लूड करेंगे। ठीक, एक्सक्लूसिव में क्या था? एक्सक्लूड करना है अपर लिमिट को सिर्फ, पर इसमें हम सब चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये कौन सी सीरीज़ है? अ सीरीज दैट इंक्लूड्स all the values of its क्लास इंटरवल। जो भी इसके क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ आएंगी वो सबको इंक्लूड करेगा। ये कौन? इंक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, हमने जो फिल करना था। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का क्या सेंस है, क्या क्या मतलब है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ आपको समझ आ गया। यहाँ पर देखो होता क्या है, बेसिकली ये जो एक इंटरवल है क्लास इंटरवल, उसका अपर लिमिट सेम होता है किससे? नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से। इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है, यानी कि ये दोनों। इसी तरह इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है, यानी कि ये दोनों। तो यानी कि हमेशा हर क्लास का जो अपर लिमिट है अपने नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से सेम होगा। ये क्लास का अपर लिमिट अपने नेक्स्ट क्लास इंटरवल यानी कि इसके लोअर लिमिट से सेम होगा। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये भी लिख सकते हो, क्लास अपर लिमिट of each class interval is equal to the lower limit of next
क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर ऐसा है कि ये दोनों सेम हैं, एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट से सेम है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये 14 है तो यहाँ 15 है, यहाँ पर इसका अपर लिमिट 19 है तो इसके नेक्स्ट वाले में जो लोअर लिमिट है वो 20 है, यहाँ पर जो अपर लिमिट 24 है नेक्स्ट वाले में 25 है। तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि हमेशा जो एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है और दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट है ना, उनके बीच में हमेशा डिफरेंस रहता है, सेम नहीं होते हैं, डिफरेंस रहता है। तो ठीक है, ये आपने लिख लेना है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 1 और 0.5। ये आपको याद रखना है, डिफरेंस हमेशा होता कितने का है, या तो 1 का होगा या 0.5 का होगा। यहाँ पे भी देखो 1 का डिफरेंस है, 15 - 14 1, एक ज़्यादा ही तो हो रहा है, 19 से 20 हो गया, 24 से 25 हो गया, तो हमेशा डिफरेंस कितने का रहता है, 0.5 का या 1 का, ये भी याद रखना है। तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 1 और 0.5 बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ULLL। ये हो गया दूसरा पॉइंट। क्या अब तीसरा पॉइंट एक क्या आता है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट अच्छा मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, जगह बना लेते हैं हम। तीसरा चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही साइड में बना देती हूँ। अब देखो बात यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमने समझ लिया, ये दो एक तरह से डिफरेंस भी हो गए इन दोनों के बीच में कि एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। ठीक है, क्या होता है एक्सक्लूसिव, क्या है जहाँ पर हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उससे एक्सक्लूड होगा, ये हो गया एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है, जहाँ पर हर क्लास इंटरवल का सारी ही वैल्यूज़ उसमें क्लास इंटरवल में इंक्लूड होंगी, वो हो गया इंक्लूसिव। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अगर सेम है तो वो एक्सक्लूसिव है। ठीक, पर इसी जगह अगर एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में डिफरेंस है तो वो है इंक्लूसिव, और यूजुअली ये डिफरेंस कितने का होता है, 1 या फिर 0.5 का। राइट, अब यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि जैसे ये मैंने मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, मान लो ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं ये क्या हैं, ये कुछ मार्क्स हैं जो इतने सारे बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 30 मान लेते हैं। अब ये क्या है, सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, सारे आपको होल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कोई डेसिमल में नहीं है। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देती हूँ आपका क्या कहते हैं 19.5 मैंने बीच में डाल दिया कहीं भी। ठीक, इसी तरह एक और नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है 14.5, दो हो गए, 19.5 ऐड कर दिया मैंने 14.5, मतलब दो बच्चे ऐसे और हैं जिनका एक को नंबर मिला है 19.5, एक को मिला है 14.5। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें इसमें, तो इस सीरीज़ में अगर हमको ये फिट करना हो तो ये 19.5 वाली वैल्यू हम कौन से क्लास इंटरवल में रखेंगे, कौन से क्लास इंटरवल में रखेंगे, हम रखेंगे इसको क्या कहते हैं आपका इस वाले में। ठीक है, कौन से वाले में रखना पड़ेगा हमको, एक सेकेंड, ये हो गया 14.5। हाँ, हमको अगर इसमें रखना पड़ेगा 19.5 को, तो हम इस वाले में रखेंगे सेकंड क्लास इंटरवल में। क्यों, 15 से 20 के बीच में है। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह अगर हमको 14.5 को रखना हो इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, तो हम कौन से क्लास इंटरवल में रखेंगे, 14.5 आ जाएगा आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल में। ये भी हो गया, सिंपल है। पर अगर हम इसी दोनों वैल्यूज़ को, ये आपके कौन सा है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐड करेंगे, तो हम कौन से क्लास इंटरवल में करेंगे ये देखते हैं। देखो 14.5 कहाँ आएगा, 14.5 यहाँ तो आ नहीं सकता पहले क्लास इंटरवल में। क्यों, क्योंकि 14.5 14 से ज़्यादा है, हमें तो सिर्फ 14 तक की वैल्यूज़ लेनी है, ये 14.5 है तो फर्स्ट में तो नहीं आएगा। दूसरे में आ सकता है क्या, दूसरे में आ जाएगा क्या, देखते हैं। 14.5 देखो 15 से लेनी है हमको, तो 15 से 19 तक की वैल्यूज़ लेनी है, पर ये क्या है 15 से कम है तो इसमें भी नहीं आएगा, और फिर ऐसे तो ये कहीं भी नहीं आ पाएगा। इसी तरह अगर हम 19.5 को देखें तो इसमें आएगा नहीं सेकंड वाले में, क्योंकि 19 तक की ही वैल्यूज़ लेनी है। पर
इसमें भी नहीं आ पाएगा थर्ड वाले में, क्योंकि हमको 20 के ऊपर की वैल्यूज़ लेनी है, 20 से नीचे है 19.5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे ऐसा कि ये दोनों वैल्यूज़ फिट हो जाए आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ में। इसका देखो आंसर क्या होगा, इस टाइम पर हम कन्वर्ट करते हैं एक इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है, ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैं अब इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ये कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपने जाननी है। अब ये इसको हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लूसिव मतलब जहाँ पर ये जो दोनों हैं, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम हो जाएंगी। तो अभी हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव में कि अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट सेम होती है, 15 था, याद आया। तो अब हमको इसको सेम बनाना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके देखो 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपने ये देखना है कि किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में और उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 - 14 यानी कि 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपने ये करना है कि डिफरेंस देख लिया आपने, राइट। तो यहाँ पे स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूएल ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस देख लिया। अब स्टेप 2 क्या आता है, स्टेप 2 ये आता है कि हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया था ना, कितने का आया था, 1 का डिफरेंस आया था, इस 1 को आधा करो। चाहे वो 2 का डिफरेंस है तो 2 को आधा कर दो। तो 1 को जब हम आधा करते हैं तो कितना आएगा, 1 का आधा कितना होता है, 0.5। इस 0.5 को यहाँ से माइनस करना है, यहाँ से प्लस करना है। ठीक है, 10 में से माइनस करना है और इसमें प्लस करना है, यानी कि हमेशा लोअर लिमिट जितनी भी हैं आपकी ये सारी, इनसे तो माइनस करते करते जाओ और ये जो आपकी अपर लिमिट आपको नज़र आ रही है इनमें प्लस करते करते जाओ। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखो स्टेप 2 के बाद मैं डायरेक्ट क्लास इंटरवल फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, अगर अब आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब आप क्या करोगे, देखो क्लास इंटरवल आपने देखा, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दे गई, आपको दिया गया है क्वेश्चन कि इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, कोई से भी का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो भी 1 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने, 1 आ गया, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए उसको 1 को हाफ़ करना है। 1 को हाफ़ किया, 0.5 आ गया। 0.5 आते ही आपने ये याद रखना है कि हमेशा जितनी भी लोअर लिमिट है आपकी, ये चारों, इनमें से तो 0.5 माइनस करते जाओ, ये जितनी भी अपर लिमिट है उनमें 0.5 प्लस करते जाओ। तो 10 में से 0.5, 10 में से जब आधा निकाल दोगे तो 9.5 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 9.5। अपर लिमिट में प्लस करना है तो 14.5, इसी तरह लोअर लिमिट में माइनस करना है तो 14.5, अपर लिमिट में प्लस करना है तो 19.5, फिर अगेन लोअर लिमिट में माइनस करना है तो 19.5 और अपर लिमिट में प्लस करना है तो 24.5। फिर फाइनली हमको इसमें भी क्या करना है, अपर लोअर लिमिट में माइनस कर देना है 24.5 और यहाँ पे हो जाएगा 29.5। अब आप देखो ये आपकी बन गई ना एक्सक्लूसिव सीरीज़। अभी आपकी बन गई क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज़। यहाँ पे देखो क्या है, साथ साथ आप देखते जाओ कि ये जो आपकी एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो किससे मिलती जुलती है, मतलब किसके इक्वल है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से। 14.5 आ गया, 14.5, 19.5, 19.5, तो ऐसे सिमिलर हो गई, यानी कि एक्सक्लूसिव में चेंज हो गई। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है ना उसको एक्सक्लूड करते हैं, अभी मैंने बताया। तो ये 14.5 को हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इससे तो एक्सक्लूड हो गया, हम कहाँ रखेंगे, इस वाले में 14.5 को हम यहाँ rखेंगे। इसी तरह 19.5 को हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि अपर लिमिट तो एक्सक्लूड हो गई है, एक्सक्लूसिव बन गई है, अब इंक्लूसिव नहीं रही है।
तो 19.5 को अब हम इसमें रखेंगे, यानी कि थर्ड वाली क्लास इंटरवल में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या क्या चीज़ें हैं। देखो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ है जहाँ पर हम हमेशा हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको अपने साथ नहीं खिलाना है। ठीक, पर इंक्लूसिव सीरीज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको इंक्लूड करके, सबको साथ में लेके चलते हैं, सबको साथ में खिलाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, कि आपका एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होती है। पर इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, उसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में, दूसरा मतलब नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में हमेशा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस यूजुअली या तो 1 का होगा या फिर 0.5 का होगा। तीसरा क्या आता है, तीसरा डिफरेंस मैं आपको लिखवाया भी नहीं, वो इसी के बाद ही लिखवाना था। तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर ये जो आपकी वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, तो अगर ये सिर्फ कंप्लीट नंबर्स हैं, मतलब कंप्लीट नंबर्स हैं, तो आप इंक्लूसिव सीरीज़ में उन्हें फिट कर सकते हो। और डेसिमल में है तो फिट नहीं कर सकते। डेसिमल में थी तो देखो हम फिट नहीं कर पाए थे ना, हमको ज़रूरत पड़ गई एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की। पर अगर दोनों एक्सक्लूसिव की बात करें तो उसमें डेसिमल वाली भी फिट हो सकती हैं और कंप्लीट नंबर भी फिट हो सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव में क्या है, दोनों तरह के नंबर फिट हो जाएंगे, आपके डेसिमल भी और आपका क्या कहते हैं कंप्लीट नंबर्स भी। पर इंक्लूसिव में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर्स ही फिट हो पाते हैं, डेसिमल फिट नहीं हो पाते हैं। और इसी वजह से हमको डेसिमल नंबर्स को फिट कराने की वजह से ही हमको क्या करना पड़ता है, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। ठीक, और अब इसको कन्वर्ट करने का क्या आपके स्टेप्स हैं, आपको क्या देखना है कि जो क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जैसे कि डिफरेंस 1 था तो उस 1 को आपको क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करेंगे 0.5 आ गया यहाँ पर इस केस में। फिर क्या करना है आपको, जितनी भी लोअर लिमिट है उनमें से 0.5, ये जो डिफरेंस का हाफ आया है, डिफरेंस का हाफ जो आया है उसको इस लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर करके लिखना है और अपर क्लास लिमिट में अपर लिमिट में आपको प्लस कर करके लिखना है। और इस तरीके से आप फिट कर दोगे इसमें डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि अभी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन गई है और अभी हमने पढ़ा कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कंप्लीट नंबर्स भी फिट हो सकते हैं, साथ ही साथ डेसिमल नंबर भी फिट हो सकते हैं। तो ये थे आपके 2 तरह की सीरीज़ जो अभी तक हम कन्वर्ट कर चुके कवर कर चुके हैं। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि है ओपन एंडेड सीरीज़। ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हमने कवर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड सीरीज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने सीरीज़ लिख देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि वो सीरीज़ किस तरह की होती है। ये है आपका क्लास इंटरवल। सीरीज़ में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, देखो बिलो 5, फिर है आपका 5 to 10, 10 to 15, फिर आपका हो सकता है यहाँ पे आप लिख सकते हो अबव 15। ठीक है, अबव 15। यहाँ पे आपका इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसीज कितनी है कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको देखो इस सीरीज़ को देख के ही नज़र आ रहा है, इस सीरीज़ में ओपन एंडेड सीरीज़ में क्या होता है, जो इनका एंड होता है ना वो ओपन होता है। ऐसे याद रख लो, एंड क्या होता है, ओपन होता है। अब एंड क्या है, एंड यहाँ पर क्या है, देखो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे चले, फिर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर ऐसे, फिर ये एंड हो गया ना। तो ये वाला जो एंड है, यानी कि किसी भी फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है हमारा, ये जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसकी जो लोअर लिमिट है ना वो ओपन होगी, मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरह ये जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट, यानी कि लास्ट वाली अपर लिमिट, वो ओपन होगी, हमको नहीं पता। यहाँ पर देखो हमको ये तो पता चल रहा है फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल को देख के कि 5 तक लेना है, बिलो 5 यानी कि 5 से नीचे नीचे, यानी कि जो भी अपर लिमिट है वो तो हमको पता है कि 5 है, पर यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट हमको नहीं पता ना, ये जो लोअर लिमिट है हमको नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हमको नहीं पता होती है। और सिमिलरली
ये जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है, हमको ये तो पता है 15 से ऊपर लेना है, पर 15 से ऊपर कहाँ तक लेना है ये भी हमको नहीं पता अगेन। तो जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट पता नहीं होती। तो ओपन एंडेड सीरीज़ क्या होती है, जिसके ऐसे याद कर लो, जिसके ना एंड्स ओपन होते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू होता है, लोअर लिमिट से, तो लोअर लिमिट मिसिंग होगी। और लास्ट क्लास इंटरवल कहाँ ख़त्म होता है, अपर लिमिट पे, तो अपर लिमिट मिसिंग होगी। तो कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसके फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट मिसिंग हो, लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग हो, तो वो क्या हो जाएगी, ओपन एंडेड सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आई मीन ईजीएस्ट है, तो ये आपने ऐसे याद रखना है, ओपन एंडेड सीरीज़। अब आप सोचो कि इसको भी हम किसी तरह कन्वर्ट कर लें, तो देखो इसका कोई ख़ास कन्वर्जन का मेथड नहीं है, ये जैसी है हम वैसे ही रखते हैं। पर इन केस अगर ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखो 5 to 10, 10 to 15 दो क्लास इंटरवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डिफरेंस होगा ना वो 5-5 का ही होगा, ठीक है, 5-5 का ही होगा। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर सारे ही क्लास इंटरवल जो भी इसमें हैं अभी करेंटली, तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी हैं उन दोनों में क्या है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस हो सकता है, तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 to 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे अबव 15 है, यानी कि 15 to 20 लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। और ये भी तब हम लिखेंगे जब जो हमको बाकी के क्लास इंटरवल्स के बीच में इक्वल वो नज़र आ रहा है, मतलब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में सेम डिफरेंस ना आ रहा है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का है। पर इन केस अगर डिफरेंस अलग हो, या मान लो यहाँ पे 10 से 14 होता तो डिफरेंस चेंज हो जाता, तो उस केस में हम इसको ऐसे ही रहने देते, हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओपन एंडेड सीरीज़। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से ख़त्म भी हो गया, ठीक। तो हमने अभी तक 3 सीरीज़ ऑलरेडी कवर कर ली हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड। अब बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की, यानी कि ये वाला। अब देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव आप ऐसे समझ सकते हो कि कंटिन्यूसली ऐड करते जाना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली ऐड करते जाओ तो वो हो जाता है क्यूमुलेटिव। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। लेट अस सपोज ये एक सीरीज़ है 3, 8, 4, 11, 2, 0, ठीक है। अब इसका अगर आपको क्यूमुलेटिव निकालना हो, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं, पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं, फिर कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है। किस में ऐड करना है, इधर ऐड किया 3 और 8 11, फिर इसको इधर ऐड किया 15, फिर इसको इधर ऐड किया 26, फिर इसको इधर ऐड किया 28, फिर इसको इधर ऐड किया 28। तो ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो समझ आ गया होगा आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली एडिशन करते जाना, ये होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसे हो सकती है, देखो उसका मैं एग्जांपल आपको लिख के देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि क्या हो सकता है, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, ये है आपका क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे कैसे लिखा होगा, लेस देन 5। अच्छा, आपको पहले डायरेक्ट क्लास इंटरवल दे देते हैं, ठीक है। ये है क्लास इंटरवल है, ये है 0 to 5, ये है 5 to 10, ये है 10 to 15 और ये है 15 to 20। ये 4 क्लास इंटरवल्स हमने लिए हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं कुछ, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, 2, 4, 3, 1, ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसीज़। ये तो क्या है, सिंपल सिंपल सीरीज़ है, मतलब इसमें कुछ क्यूमुलेटिव नहीं है, ये सिंपल सीरीज़ है। अगर इसी को हमको क्यूमुलेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव में बेसिकली होता क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, लेस देन या मोर देन। जैसे इससे पहले हमने वो पढ़ा था अभी आपका ओपन एंडेड, उसमें क्या था, बिलो और अबव लिख रहा था, बिलो 5, तो ये हो सकता था लेस देन 5 भी लिख सकते थे हम, और अबव 15 की जगह हम मोर देन 15 भी लिख सकते थे। पर वो क्या था कि सिर्फ अपर क्लास जो सब फर्स्ट क्लास इंटरवल है और जो सेकंड क्लास लास्ट क्लास इंटरवल है उनमें था, बीच के जो क्लास इंटरवल्स थे उनमें कोई भी कुछ नहीं था, वो सिंपल थे, ठीक है।
पर यहाँ पे क्या होता है, सब में ही ऐसा होता है, सब में ही। तो अब इस चीज़ को, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, इनको हम क्यूमुलेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके भी दो मेथड हैं। या तो हम लेस देन यूज़ करें या फिर हम मोर देन यूज़ करेंगे। ठीक है, लेस देन हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? लेस देन हम यूज़ करेंगे अपर लिमिट के साथ। ठीक है, लेस देन हम यूज़ करेंगे हमेशा अपर लिमिट के साथ। और एक होता है आपका मोर देन, वो हम किसके साथ यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स लोअर लिमिट के साथ। अब ये जब मैं आपको फॉर्म करके बताऊंगी क्लास इंटरवल, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट की तरह यूज़ करते हैं हम, लेस देन वाला। लेस देन में अपर लिमिट हमको यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम क्या लिखेंगे? लेस देन 5। मैंने क्या बोला? अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट यूज़ करनी है, यानी कि सिर्फ 5, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड में भी हमें 5 से कोई मतलब ही नहीं है, 10 यूज़ करना है, यानी कि लेस देन 10। ठीक है, इसी तरह इसमें 10 से कोई मतलब ही नहीं है, अपर लिमिट यूज़ करनी है, यानी कि लेस देन 15। और यहाँ पर सिमिलरली लेस देन, ये हो गया आपका 20। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका, ये हो गई आपकी CI। हमने इस सिंपल वाली सीरीज़ को क्यूमुलेटिव वाले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। अभी सिर्फ हमने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट किया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेस देन 5 लिख रहा है, लेस देन 5 मतलब मान ले अगर हम कि ये क्या है, मार्क्स हैं कि 0 से 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 2 बच्चों के। 5 से 10 के बीच में 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं। इस तरीके से ये मार्क्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 5 से कम नंबर आए हैं? लेस देन 5 कितने बच्चे हैं? सिर्फ 2 बच्चे ही तो हैं 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 2, राइट। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से कम आए हैं? 10 से कम आए हैं। तो वैसे तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो बोलेगा 4, 10 से कम आए हैं 4, पर नहीं, यहाँ पर 10 से कम देखो ये भी तो हैं। ये जो 0 से 5 के बीच में बच्चे हैं जिनके 0 से 5 के बीच में मार्क्स आए, तो वो भी तो 10 से कम में ही आएंगे ना, 10 से तो कम ही है। चाहे 5 आए, चाहे 4 आए, या 2 आए, या 9 आए, या 1 आए, 10 से तो सभी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, यानी कि 4 और 2 6 हो गया। अब इसी तरह लेस देन 15 क्या होगा? लेस देन 15 सिर्फ ये नहीं होगा, लेस देन 15 ये इसके पहले का सारा। 15 से कम उन बच्चों के भी हैं जिनके 8 हैं, उन बच्चों के भी हैं जिनके 3 हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3 और 4 7 और 2 9। ठीक है, इसी तरह अब लेस देन 20 कौन से होंगे? ये सारे जिनके ये सारे मार्क्स आए हैं, यानी कि 9 यहाँ तक हो गया था, एक और ऐड कर दो 10। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो है इतना पोर्शन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और ये एक तरीका है, अभी मैंने मोर देन वाला तरीका आपको बताया नहीं है, ये अभी लेस देन वाला तरीका है। इसमें हम सिर्फ अपर लिमिट यूज़ करते हैं। अब जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज करने का तरीका बताया था, अभी वो रिकॉल करो, वो क्या था? वो भी तो ऐसा ही था, 2 की जगह 2 लिख दिया, फिर इस 2 में ये 4 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते डायरेक्ट, पर ये समझाने का तरीका था कि आपको सिर्फ ये नहीं लेना है, पहले के सारे लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड है हमारा मोर देन वाला। मोर देन में हम क्या लेते हैं? मोर देन में हम लेते हैं सिर्फ लोअर लिमिट, यानी कि इनसे काम है हमको, इनसे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मोर देन 0, मोर देन आपका 5 हो गया, फिर मोर देन 10, फिर है मोर देन 15। तो ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल। ठीक है, क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल। अब इसी की हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दोबारा से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अब वो कैसे निकालेंगे? मोर देन 0, मोर देन 0 कितने लोगों के हैं? 0 से ऊपर कितने लोगों के आ रहे हैं? अगर आप सिर्फ कहो कि इनके आ रहे हैं तो नहीं,
5 से 10 के बीच में जितने भी लोगों के नंबर आ रहे हैं वो भी तो 0 से ऊपर हैं। 5 से 10 के बीच में मान लो 6 आ रहा है किसी का नंबर, 6 नंबर मिले हैं उसको, वो भी तो 0 से ऊपर है। अगर किसी को 17 नंबर मिले हैं तो वो भी 0 से ऊपर है। तो यानी कि हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। इसमें हमने लास्ट में सबको ऐड किया था, इसमें हमको स्टार्टिंग में सबको ऐड करना है, ठीक। तो स्टार्टिंग में सबको ऐड करके कितना आएगा आपका 10। इसी तरह मोर देन 5 से ऊपर किसके हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये नहीं है, ये 5 से नीचे ही है, ठीक है, 5 से नीचे ही है। तो इसको हटा के ये सारे यानी कि 7 और 8। यहाँ पर अब मोर देन क्या है आपका 10 से ऊपर कितनों के हैं, अब तो समझ आ गया होगा, ये दोनों के हैं यानी कि 4। और मोर देन 15 कितने के हैं, सिर्फ एक बच्चे के हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। अब इसमें भी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था 2 को 2 ऐसे लेकर 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। यहाँ पे भी क्या है, 1 को एज इट इज़ लिखो, फिर 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो ये आप इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जहाँ पर हम मोर देन और लेस देन का यूज़ करते हैं। लेस देन हम कब यूज़ करते हैं, अपर लिमिट के साथ, और मोर देन यूज़ करते हैं हम लोअर लिमिट के साथ। और फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करना है वो आपको आ ही गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया है। ये था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक क्या है, मिड वैल्यू सीरीज़। मिड वैल्यू सीरीज़ कैसे होगा, मिड वैल्यू सीरीज़ में आपको समझ आ रहा होगा नाम से कि मिड वैल्यू क्या होता है, बीच की कोई वैल्यू, ठीक है, बीच की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ होगा, इससे रिलेटेड होगा, है ना, समझ आ गया। तो मिड वैल्यू सीरीज़ में क्या होता है, जो आपको ये जो क्लास इंटरवल्स है ना, इनकी जगह क्लास इंटरवल्स नहीं दे रखे होते, आपको मिड वैल्यू दे रखी होती है। कैसे दे रखी है, यहाँ पे आपको लिख दिया होगा मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो सकती है, मिड वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, 5, 15, 25, 35, इस तरीके से आपकी ये मिड वैल्यूज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको वो क्या दे देंगे, यहाँ पे आपको वो कुछ भी फ्रीक्वेंसी दे देंगे, जैसे कि 1, 4, 7, 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल पता करना है कि भाई क्लास इंटरवल क्या है, ये जो 1 वैल्यू है ये किससे किसके बीच की वैल्यू है, मतलब ये जो 4 है ये कितने से कितने बीच की वैल्यू है, तो ये आपको पता करना है। अब ये कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी एक काइंड ऑफ ट्रिक भी होती है और एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो हमें क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ये जो मिड वैल्यूज़ हैं इनका म्यूचुअल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आपको पता करना है म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज़, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ये जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा है, कितने कितने का डिफरेंस है, i = 10 है इस केस में। क्यों, देखो 10-10 का डिफरेंस है, 5, 15, 25, 35 ऐसे ऐसे करके। और साथ ही साथ ये जो मिड वैल्यूज़ होती हैं ना, ये जो मिड वैल्यूज़ आपको गिवन है, हम इन्हें डिनोट करते हैं m से, ठीक है, m से डिनोट कर दिया। अब हमको क्लास इंटरवल कैसे पता चलेगा, क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो है आपका लोअर लिमिट और एक है आपका अपर लिमिट, ठीक है। ये 2 चीज़ें चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्लास इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इससे पता चल गया क्लास इंटरवल क्या है। अब कैसे पता करें लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, उसका फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट का फॉर्मूला है m - हाफ ऑफ i और ये है आपका m + हाफ ऑफ i, ठीक है, m - हाफ ऑफ i, m + हाफ ऑफ i। माइनस मतलब लोअर लिमिट छोटा कम ऐसे याद कर लो, और प्लस मतलब अपर लिमिट बड़ा ऐसे याद कर लो। अब हम फर्स्ट वाले का अगर हम क्लास इंटरवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m यानी कि 5, यहाँ पर ये m क्या है 5, तो 5 - हाफ ऑफ i, इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, तो 5 - 5 यानी कि 0। तो इसकी तो लोअर लिमिट तो आ गई 0। अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट हो जाएगी अगेन m मतलब 5, ये हो गया 5 प्लस हाफ ऑफ i यानी कि +5,
तो ये हो जाएगी 10, तो ये हो गई इसकी अपर लिमिट 10, ऐसे करके आ गया। इसी तरह दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाले में m क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 माइनस हाफ ऑफ i, तो हाफ ऑफ i देखो आप ऐसे निकाल के रख लो, हाफ ऑफ i हमेशा क्या होगा आपका 5 ही आएगा, 10/2 तो 5 आएगा हमेशा। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 15 माइनस 5 यानी कि 10, सॉरी 15 माइनस 5 यानी कि 10, और दूसरी बारी में क्या करना है 15 प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि 20। तीसरे वाले में आपको क्या करना है 25 लेना है, 25 माइनस 5 20, 25 प्लस 5 25, तो ये तो इजी हो गया। 35 माइनस 5 यानी 35 माइनस 5 हाँ यानी कि 30, और 35 प्लस 5 यानी कि 35 प्लस 5 यानी कि ये क्या हो गया, हाँ 35 प्लस 5 यानी कि 40। इस तरीके आपकी आ गई क्या कहते हैं ये क्लास इंटरवल। ठीक है, किससे, मिड वैल्यू से कैसे क्लास इंटरवल निकालना है ये आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है m माइनस हाफ आई m प्लस हाफ आई। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। लोअर लिमिट का फॉर्मूला है m माइनस हाफ आई, अपर लिमिट का फॉर्मूला है m प्लस हाफ आई। आई क्या होता है, इनका बीच का डिफरेंस, सब में 10-10 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, डिफरेंस सेम रहेगा। आई की वैल्यू हमेशा ऐसा नहीं होगा कि किसी में 10 का डिफरेंस हो, किसी में 20 का हो, किसी में 40 का हो, नहीं, ये आपको सही ऐसे ही मिलेगा। तो डिफरेंस सेम रहेगा। आप क्या करो, उसके आधे की वैल्यू निकाल लो, हाफ आई की वैल्यू निकाल लो 5, साथ साथ उसमें बस अब क्या करना है, एक m उठाया, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। दूसरा m उठाया, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, फिर वही माइनस किया तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस किया तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये हो गया आपका मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने पढ़े 5 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिवाइज कर लो जल्दी से, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, लास्ट टॉपिक था, पर लास्ट वीडियो नहीं था, क्योंकि इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े ये भारी भरकम क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टेबल्स हैं, आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, इस सीरीज़ को उसमें कन्वर्ट करो, इस फ्रीक्वेंसी को उसमें कन्वर्ट करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एक एक टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड yes, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.